रात अभी पूरी तरह ढली भी नहीं थी, लेकिन गुजरात के खेतों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा चल रही थी, लेकिन वो ठंडी हवा भी जैसे किसी अनजाने डर की खबर लेकर आ रही थी। दूर कहीं ट्रैक्टर की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, और उसी के साथ शुरू हो रही थी एक ऐसी कहानी जिसने आज पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही खेतों की मिट्टी से उठती धूल में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। किसान जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, आज उनके चेहरे पर एक अलग ही तनाव था। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे, कुछ मोबाइल पर खबरें देख रहे थे और कुछ बस खामोश खड़े आसमान को देख रहे थे। आज की सुबह साधारण नहीं थी। गुजरात के कई जिलों से एक ही तरह की खबरें आने लगी। खेतों में खड़ी फसल, मंडियों की हालत और किसानों की बढ़ती चिंता, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं। गांव के चौक में लोग जमा होने लगे। बुजुर्ग किसान, युवा किसान, महिलाएं, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, आखिर आगे क्या होने वाला है। एक किसान ने धीरे से कहा, हम तो बस मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत का फैसला कहीं और होता है। ये बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं थी, ये हजारों किसानों की आवाज थी। गुजरात, जिसे अक्सर विकास और उद्योग के लिए जाना जाता है, वही गुजरात आज किसानों की चिंता से भरी खबरों में दिखाई दे रहा है। खेतों में मेहनत करने वाले लोग अब सिर्फ मौसम से ही नहीं, बल्कि बाजार, लागत और फैसलों से भी लड़ रहे हैं। कुछ जगहों पर किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकल आए। गांव की सड़कों पर ट्रैक्टरों की कतारें दिखाई देने लगी। लोग इकट्ठा हो रहे थे, नारे लग रहे थे, और हर चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे कई महीनों की कहानी छिपी है। पिछले कुछ समय से किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल महंगा। लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है, तो कीमतें उम्मीद से कहीं कम मिलती हैं। एक किसान ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, हम दिन रात खेत में रहते हैं, लेकिन जब मंडी में जाते हैं तो लगता है जैसे हमारी मेहनत की कोई कीमत ही नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि थकान थी, और शायद यही थकान आज पूरे गुजरात में फैलती दिखाई दे रही है। राजकोट के आसपास के गांवों से खबरें आने लगी कि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। कहीं पंचायत हो रही है, कहीं बैठक, और कहीं लोग सीधे प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। गांव के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दर्जनों किसान बैठे थे। किसी के हाथ में कागज था, किसी के पास मोबाइल, और कोई बस चुपचाप जमीन पर नजरें टिकाए बैठा था। एक बुजुर्ग किसान बोले, हमने सूखा भी देखा है, बाढ़ भी देखी है, लेकिन ऐसा समय कम देखा है। उनकी आंखों में कई सालों की खेती का अनुभव था। उन्होंने मौसम के बदलते रंग देखे थे, लेकिन आज जो हो रहा था वो सिर्फ मौसम की कहानी नहीं थी, ये व्यवस्था की कहानी थी। दोपहर तक हालात और गर्म होने लगे। सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी। कुछ जगहों पर किसानों ने अपने ट्रैक्टर खड़े कर दिए और रास्ते जाम होने लगे। लोगों के मोबाइल पर लगातार वीडियो आ रहे थे। कोई लाइव कर रहा था, कोई बयान दे रहा था, और सोशल मीडिया पर खबरें तेजी से फैलने लगी। अब ये सिर्फ गांव की बात नहीं रह गई थी, ये पूरे राज्य की खबर बन चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। गुजरात में किसानों का आक्रोश, कई इलाकों में किसान सड़कों पर, प्रशासन की नजरें हालात पर। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे असली कहानी खेतों में लिखी जा रही थी, जहां मिट्टी में खड़े होकर किसान सोच रहे थे, क्या उनकी मेहनत का कोई भविष्य है। एक युवा किसान, जिसकी उम्र शायद 30 साल के आसपास थी, उसने कहा, हम खेती छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हालात हमें मजबूर कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक आदमी का नहीं था, ये आने वाली पीढ़ी का सवाल था। गुजरात के कई जिलों में कपास, मूंगफली और अन्य फसलों की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इन फसलों पर हजारों परिवारों की रोजी रोटी निर्भर करती है। लेकिन जब बाजार में कीमतें गिरती है,
तो सबसे बड़ा झटका किसान को ही लगता है। खेत में मेहनत वही करता है, जोखिम वही उठाता है और नुकसान भी अक्सर वही सहता है। शाम होते होते कुछ जगहों पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हो गया। अधिकारियों की गाड़ियां गांवों की तरफ जाती दिखाई देने लगी। बैठकें होने लगीं। बातचीत शुरू हुई। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या समाधान निकलेगा? गांव के एक घर में किसान परिवार रात का खाना खा रहा था। टीवी पर खबरें चल रही थी। बच्चे चुपचाप स्क्रीन देख रहे थे। मां ने धीरे से पूछा, सब ठीक हो जाएगा ना? पिता कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक परिवार की बातचीत नहीं थी। आज गुजरात के हजारों घरों में यही बातचीत हो रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन चर्चा खत्म नहीं हो रही थी। फोन बज रहे थे, मैसेज आ रहे थे। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कल क्या होगा? कुछ किसानों ने कहा कि वे अपनी मांगों के लिए डटे रहेंगे। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। लेकिन एक बात साफ थी, आज का दिन गुजरात के किसानों के लिए साधारण दिन नहीं था। ये एक ऐसा दिन था जिसने खेतों की खामोशी को आवाज दे दी। और जब खेत बोलने लगते हैं, तो उनकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये आवाज सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे देश तक पहुंचती है। क्योंकि हर खेत की कहानी लगभग एक जैसी होती है। मिट्टी अलग हो सकती है, फसल अलग हो सकती है, लेकिन किसान का संघर्ष अक्सर एक जैसा ही होता है। आज गुजरात के खेतों में जो हलचल है, वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संकेत है। संकेत उस बेचैनी का जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। संकेत उस सवाल का जो बार बार उठता है, क्या मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का सही हक मिलेगा? रात के अंधेरे में खेत फिर से शांत हो जाते हैं। हवा चलती है, पेड़ों की पत्तियां हिलती हैं, लेकिन इस शांति के पीछे छिपी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कहानी अभी जारी है। और शायद आने वाले दिनों में ये कहानी और भी बड़े सवाल खड़े करने वाली है। क्योंकि जब किसान की आवाज उठती है, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं उठती, वो उठती है उस मिट्टी के लिए जिस पर पूरे देश की रोटी उगती है।